नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी के बारे में। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपको इसके ऊपर ट्रेड करना है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो इस कंपनी ज़बरदस्त है ही, साथ ही साथ आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो बहुत सारे दिग्गज एनालिसिस का एक टारगेट दिया गया है। तो कौन सा एनालिसिस, कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको कितना दूर तक टारगेट दिया है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा जानकारी यहाँ पे दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप इन्वेस्टर के साथ ही साथ ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस आपको स्टॉक के इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में जरूर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो मैं पहले एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ओपन कर रखा हूँ आईटी निफ्टी आईटी, मतलब जितने सारे आईटी सेक्टर है। तो आपको बता दूं, निफ्टी के अंदर आईटी सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, एनबीएफसी है और एनर्जी सेक्टर है, रियलिटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है। तो बहुत सारा सेक्टर्स है, उसमें से एक जबरदस्त सेक्टर भी है, वो है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर का जो राजा महाराजा जो होते हैं, वो उसमें से टीसीएस नंबर 1 में है। उसके बाद जिसका नाम आता है वो है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो इन्फोसिस के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि इन्फोसिस के जो रिजल्ट, Q2 का जो रिजल्ट आया है, वो जबरदस्त रिजल्ट हुआ है पिछले क्वार्टर से, पिछले सालों से। तो उसी के लिए जितने सारे दिग्गज एनालिसिस्ट हैं, उन्होंने इस कंपनी के टारगेट जो दिया था, वो उस टारगेट को बढ़ा दिया है। तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इस टारगेट को फॉलो करके इन्वेस्ट करना चाहते, मतलब आप करिए। तो फिर भी मैं कहूँगा, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको जो दिग्गज एनालिसिस्ट है उसका एनालिसिस है, उन्होंने इस टारगेट दिया है, तो आप इस टारगेट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उससे पहले एक डेटा आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने सारे यहाँ पे हरा रंग के जो स्टॉक के लिस्ट दिखा रहा है, तो वो टोटली 52 वीक के नज़दीक है। मतलब हाल ही में 52 वीक अचीव किया है, वो सी कंपनी है। यहाँ पे देखिए, इन्फोसिस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे देखिए टीसीएस और इन्फोसिस के बारे में बात करूँ, तो इन्फोसिस ने हाल ही में पिछले सितंबर मंथ में इसने 52 का हाई अचीव किया। तो इसीलिए देखिए, हर कोई सेक्टर में यहाँ पे हरा रंग का यहाँ पे जो निशानी है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इन्फोसिस जो एक कंपनी है जो यहाँ पे हरा रंग का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपनी जो क्लोजिंग हुआ पिछले दिनों में, क्लोजिंग हुआ मतलब 14 अक्टूबर में जो क्लोज हुआ था, वो लास्ट ट्रेडिंग था 1700 रुपीज, मगर इसका हाई देखिए 1788। तो इसी के डिटेल्स में आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इन्फोसिस के डेटा के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 सितंबर ने इस कंपनी ने हाई किया था 1788। 52 का हाई है 24 सितंबर में, और इसका लो था देखिए पिछले साल में नवंबर में 1051। मतलब एक साल के अंदर आपको फंड डबल नहीं किया है। तो फिर भी आप कहेंगे सर, एक साल में तो बहुत सारे कंपनी ने 400% का भी रिटर्न दिया है। देखिए, मैं जरूर कहूँगा, वो जरूर आप देखेंगे वो स्टॉक नए है, साथ ही साथ आप देखेंगे वो मिड कैप स्टॉक है, साथ ही साथ उस कंपनी का फंडामेंटल कुछ अच्छा खासा न्यूज आया, कुछ अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला, तो इसीलिए अच्छा खासा जबरदस्त भागा। तो आपको लॉन्ग टर्म मतलब रिक्स कम, एकदम कम रिक्स लेने वाला इन्वेस्टर बनना है, तो आप इन्फोसिस के ऊपर जा सकते हैं। तो इन्फोसिस का डेटा मैं हमेशा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पिछले दिनों में जो मार्केट क्लोजिंग हुआ था, करीबन करीबन 49% का होल्डिंग। देखिए एक दिन में 40-50% के नज़दीक होल्डिंग उठ रहा है, मतलब कंपनी में अच्छा खासा माल डिलीवरी उठ रहा है, का मतलब कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल है। देखिए कंपनी, सपोज मान लीजिए एक कंपनी 100 का कैपेसिटी रखते हैं, तो उसमें से डेली बेसिस 50 का माल डेली बेसिस बिक रहा है, तो मतलब आप समझ लीजिए कौन कंपनी में कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे 50% डेली बेसिस माल उठ रहा है, मतलब कितना शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो डेटा दिखाने वाला हूँ, वो डेटा एक बार चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो यहाँ पे इन्फोसिस का प्राइस टारगेट
रेज बाय अप टू 19%। 19% का टारगेट दिया है। देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए 19% भी जबरदस्त होता है। देखिए स्विंग ट्रेडिंग का मतलब एक बार समझ लीजिए, आपको मिनिमम 1 मंथ से 2 मंथ के 3 मंथ भी आपको लग सकते हैं इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए। तो आप 1 मंथ 2 मंथ उससे उससे पहले भी हो सकते हैं। तो जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस किया है Q2 का, और साथ ही साथ कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके चले आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से कंपनी 1 मंथ से पहले ही मुझे लगता है इस टारगेट को अचीव कर लेंगे, क्योंकि कंपनी का जो अभी लेटेस्ट जो प्राइस चल रहा है, आप एक बार देख लीजिए 1700 प्राइस, 1700 प्राइस इसका चल रहा है। तो दिग्गज जितने सारे एनालिसिस्ट है उन्होंने टारगेट कितना दिया है वो देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फोसिस के जितने सारे दिग्गज एनालिसिस्ट है उन्होंने यहाँ पे टारगेट दिया है। इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ और एक एक करके आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे जेफर्स एक दिग्गज इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है। मतलब अब आप FIS मान के चलिए, FIS फॉरेन इन्वेस्टर है जेफर्स। तो ये सब दिग्गज एक कंपनी है जो जो टारगेट देता है वो 80 से 90% तक इसका सियोरिटी होता है। तो देखिए मैं इसका मतलब ये नहीं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ। कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, मैं बहुत दिन इसके ऊपर फॉलो करता हूँ। तो जेफर्स जबरदस्त बात करते हैं, मतलब जेफर्स का जो टारगेट है वो बहुत अच्छा खासा है। यहाँ पे देखिए कंपनी का प्राइस रेंज में पहले दिखा चुका हूँ 1700, मतलब मान के चलिए 1780 रुपीज चल रहा है। तो इसका जो टारगेट था, उन्होंने पहले जो टारगेट दिया था वो 1990 टारगेट दिया था। तो उसको रेज किया है, मतलब चेंज किया है। अब जो नेक्स्ट टारगेट दिया है उन्होंने 2010 का। तो मान के चलिए करीबन करीबन 19% का जो टारगेट है वो इससे आपको दिखाई दे रहा है। तो जेफर्स ने जबरदस्त यहाँ पे टारगेट दिया है। उसके बाद जो टारगेट दिया है वो है सिटी। सिटी भी एक दिग्गज इंस्टीट्यूशन है। उसका भी टारगेट आप देख लीजिए, उसका टारगेट जो है वो 1930 उनका टारगेट है। उनका पिछले जो टारगेट दिया था उन्होंने 1920 था, मतलब 10 रुपया और भी ज़्यादा यहाँ पे टारगेट उन्होंने दिया है। देखिए ये जो टारगेट है वो उनका एनालिसिस है, उनका खुद का एनालिसिस है, खुद का एनालिसिस टीम है। तो उन्होंने इस टारगेट को फॉलो करके इन्वेस्ट कर चुके हैं, खुद इन्वेस्ट कर चुके हैं और दूसरों को भी इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए कोई भी उसका रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ आपको न्यूज़ के माध्यम से उसको बता रहा है, क्योंकि न्यूज़ हर कोई रिपोर्टर उसको पूछता है, उस इंस्टीट्यूशन को पूछता है कि इस स्टॉक का प्राइस कितना दूर जा सकते हैं और फ्यूचर में इसमें कितना सारा पोटेंशियल है। तो उनका राय है, तो ये राय आप मान भी सकते हैं और ना भी मान सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, आप किसी के राय के ऊपर ब्लाइंड में निवेश मत करना देख के, क्योंकि उसका खुद का एनालिसिस है, वो प्राइस जा भी सकते हैं ना भी जा सकते हैं। फिर भी देखिए सारे दिग्गज कंपनी एक साथ उसका टारगेट दे रहे हैं, इसका मतलब है कंपनी में तो जरूर कुछ होने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब देखिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो तो 2000 छोड़िए, मेरे मेरे टारगेट है 5000, तो 5000 भी जाने वाला है कंपनी, ठीक है। तो ये जो टारगेट दिया है कंपनी ने, जो टारगेट, तो वो टारगेट आप देख सकते हैं। इन दिग्गज जो सारे मतलब एनालिसिस्ट है, जितने सारे FIs है, जितने सारे DIs है, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, और जितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर है, उनका जितने सारे टीम्स है, वो टीम्स अलग अलग कंपनीज है, वो यहाँ पे टारगेट रखा है। तो यहाँ पे देखिए HSBC आप सभी जानते हैं, HSBC भी एक दिग्गज एनालिसिस्ट है। तो उसका भी टारगेट देखिए, पहले था 2025 था, उसको बढ़ा के 2070 तक दिया है, मतलब और भी जबरदस्त टारगेट दिया है। और सबसे अच्छा लगा मुझे जेपी मॉर्गन एक दिग्गज कंपनी है, इस बहुत तगड़ा कंपनी है। इन्होंने जो टारगेट दिया है मुझे तो शॉकिंग है, क्योंकि 2050 इसका पहला टारगेट था, अभी 2200 इसका टारगेट है। मतलब कितना तगड़ा टारगेट दिया है। तो आप इसके ऊपर जरूर इस टारगेट को फॉलो करके आप जरूर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी प्राइस रेंज मात्र 1784 मान के चलिए इसका प्राइस रेंज है। मतलब ये सारे टारगेट मेरे नहीं है, ये सारे टारगेट जितने सारे एनालिसिस्ट है, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जेफर्स है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सिटी है, साथ ही साथ HDFC है, और साथ ही साथ यहाँ पे जेपी मॉर्गन है। तो सारे कंपनी ने इस कंपनी के ऊपर टारगेट दिया है, इन्फोसिस के ऊपर टारगेट दिया है। इस शॉर्ट टर्म टारगेट के फुलफिल करने के लिए आप निवेश कर सकते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये मेरा टारगेट नहीं है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए जरूर कहूँगा, इस स्टॉक में जरूर पोटेंशियल है, अच्छा खासा पोटेंशियल है। सिर्फ इंडिया मार्केट नहीं, वर्ल्ड मार्केट मतलब अमेरिकन बाजार में भी इस कंपनी का शेयर वहाँ पे भी मतलब इंस्टेंट इन्वेस्ट करके रखा है। तो
ये सारे डेटा आपको सामने मैं पेश किया हूँ और कंपनी के बारे में मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक बात एक कंपनी के बारे में आपको दिखाऊंगा, वो है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे जबरदस्त लगा, 7 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी बन चुके हैं। यहाँ पे पी रेसी भी जबरदस्त है और साथ ही साथ कंपनी सबसे जो मुझे अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में वो है टोटली टोटली डेप फ्री कंपनी है। डेप फ्री कंपनी है तो आपको हमेशा डेप फ्री कंपनी में निवेश करना चाहिए, क्योंकि जिसका पास कर्जा नहीं है वो तो रॉकेट की तरह भागेगा ही। तो क्योंकि देखिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो उस आपके बहुत सारे कर्जा हो गया तो आपको तो नींद उड़ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए कंपनी में डेट फ्री है, मतलब कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस फ्यूचर में करने वाला है। देखिए मैं बहुत कम प्राइस में इसको निवेश करके रखा हूँ और मैं एसआईपी की तरह से भी निवेश करता हूँ। तो इस कंपनी में पोटेंशियल अच्छा है, मैं यही कहूँगा कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और निवेश करने के लिए सोचिए। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, आप सारे पैरामीटर चेक करिए उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। कोई भी दिग्गज एनालिसिस इसके ऊपर राय दिया है इसका मतलब ये नहीं आप ब्लाइंडली कल जगह निवेश कर देंगे तो उस मतलब टारगेट प्राइस भी अचीव कर देंगे। तो कितना दिन लगेगा उसका तो डेट नहीं दिया उन्होंने, तो एक टारगेट प्राइस दिया है। मुझे तो इस कंपनी के 5000 भी जाने वाला है, इसका टारगेट मेरा है। तो ये नहीं कहूंगा इस टारगेट को फॉलो करने के लिए आप इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं खुद का टारगेट रखता हूँ, एक टारगेट लेकर मैं चलता हूँ। तो आप भी स्टॉक में निवेश करने से पहले सारे डेटा फॉलो करिए। तो आशा करता हूँ सारे डिटेल्स आपको क्लियरली पता चल गया। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक अगले न्यूज़ लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।